नहीं, but I am telling about the dream, deep sleep. Do you have any experience of like You this? feel sometime in the dream. No, no. Then it is a dream. It is not a deep sleep. The deep sleep means total blank mind. I got it. Total blank mind. Then that is the deep sleep. Deeper than the If you are dreaming, then it is in between. Neither you are wake up nor in deep sleep. You are in between. तो डीप स्लीप में, लेकिन डीप स्लीप को आप छोड़ना चाहेंगे? आपको कोई कहे कि हम आपको 1 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए देंगे, सोना छोड़ दो, छोड़ा जा सकता? सोचो, 5 विषयों में कोई विषय नहीं था, शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गंध, कुछ भी नहीं था, फिर भी आप कहते हैं नो, दैट वी कैन नॉट ड्रॉप इट, इट इज इनएविटेबल। सोचो, I think Ambani and Elon Musk didn't want to sleep more because they are losing money while they are sleeping. not like that. Don't this is, you are not talking logically. तो 5 विषयों में कोई विषय नहीं था जो डीप स्लीप में आपको मिला, और उस सुख को आप किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते, है ना? ऐसे ही एक और दूसरा सुख है इसी का, नींद और समाधि। नींद में क्या था कि पूरी तरह से हम अनकॉन्शियस थे, बेहोशी में थे, और ध्यान में, समाधि में पूरी तरह से होश में आ गए। दोनों में स्थिति समान है, दोनों में कोई थॉट नहीं है, निर्विचार है, निर्विकार, थॉटलेसनेस, कंप्लीट थॉटलेसनेस, कंप्लीट साइलेंस माइंड, साइलेंट माइंड। वही साइलेंट माइंड आपका आ जाए, साइलेंट माइंड, थॉटलेसनेस प्लस अवेयरनेस, प्लस अवेयरनेस, ज्योति और जग जाए वहाँ पे, देवी की ज्योति और जग जाए, निर्विचार भी हो जाए, निर्विकार। निर्विचार हो जाते क्योंकि थॉट नहीं है, और विकार भी नहीं होते, कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, कुछ विकार भी नहीं है, टोटल साइलेंस ऑफ माइंड एंड प्लस देवी की ज्योति और वहाँ जला लो, अवेयरनेस में रह जाओ, अपनी अटेंशन फोकस करके रखो वहाँ पे। वो जो स्वाद होगा जो बुद्ध ने पाया, महावीर ने पाया, फिर वो स्वाद पाके तुम्हें इस स्वाद का कोई कीमत नहीं रही। ये तुम्हारे लिए जैसे खेल हो गए, जैसे छोटे छोटे बच्चे कभी खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन बच्चे लड़ते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे से लड़ता है, मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे हाथी चाहिए, मुझे गुड़िया चाहिए प्लास्टिक की, लेकिन माँ बाप उसको देख के हंसते हैं कि उनके लिए इसकी बहुत वैल्यू है। ऐसे ही ज्ञानी हम लोगों को देख के हंसते हैं कि जिसकी तुम वैल्यू समझ रहे हो उसकी कहीं कोई वैल्यू नहीं है। ये डायमंड किसके काम आए, ये कोहिनूर किसके काम आया? कितने लोग इस कोहनूर को लेके मर गए, लेकिन कोहनूर वहीं पड़ा अपनी जगह पे, किसी के साथ गया। तो एक और वो स्वाद है, वो स्वाद हमारे अंदर है, वो हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें दिया। बुद्ध ने दिया, महावीर ने दिया, कृष्ण ने दिया, नानक ने दिया, मीरा ने दिया। वो इशारा हमें किया कि वो भी कुछ है, उसकी भी कोई इम्पोर्टेंस है, उसकी भी कोई स्थान है। कभी कभी लोग मेरे को कहते हैं, जैसे आपने कितने लोगों को इनवाइट किया होगा, कितने को मैसेज आपने कन्वे किया होगा, लेकिन कई लोग ऐसे कहेंगे भाई फुर्सत नहीं थी। और कभी कभी तो लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मरने की भी फुर्सत नहीं मरने की भी फुर्सत, यहाँ तक कहते हैं, यानी मौत भी कभी पूछ के आई किसी को कि कौन सा दिन फुर्सत का। जब कोई कहता समय नहीं है, तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है इसके पास समय तो है, लेकिन समझ नहीं है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जिस दिन अब समझ बनती है, समय निकल आता है। आज हम पैसे की कीमत समझते हैं, पैसे की वैल्यू समझते हैं, तो पैसे के लिए समय है। अब 100 $200 $200 यहाँ लोगों को बांटने लगे और देखो कितनी बड़ी क्राउड यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन ध्यान के लिए बिठाओ, योगा करने के लिए बिठाओ, पीपल विल नॉट कम, दे विल से कि आई डोंट हैव टाइम, दैट इज जस्ट एक्सक्यूज। और ध्यान रखना, अगर हमने इसको मिस किया तो एक है और 0 लगा दो, कितने हो गए?
1 के साथ जीरो लगा दो 10, 2 जीरो लगा दो 100, 3 जीरो लगा दो 1000, 4 जीरो लगा दो 10,000 और 1 हटा दो। 1 हटा दो, फिर क्या की वैल्यू है इसकी? वो सब जीरो जीरो जीरो, कोई वैल्यू नहीं। ये एक है अध्यात्म, ये एक है पीस ऑफ माइंड, ये एक है स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअलिटी। आज घुमा फिरा के दुनिया के लोग सीधे नाक न पकड़ के घुमा के अब फिर आ रहे ध्यान की तरह। आज योगा मेडिटेशन इंटरनेशनल सेलिब्रेशन हो गया, इंटरनेशनली एक्सेप्ट करने लगे लोग क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस है। अच्छा स्वास्थ्य कैसे आप मेंटेन करें, अच्छा मन आपका कैसे शांत रहे। कितने देखो आपने बहुत लोग अगर किसी ने किए हो विपश्यना के मेडिटेशन, कितने तरह के मेडिटेशन सिखाने के लोग हिंदुस्तान से यहाँ आते हैं या यहाँ के लोग हिंदुस्तान में सीखने जाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति से, अपने शास्त्रों से, अपने परंपराओं से, अपने गुरुओं से दूर तो नहीं जा रहे। हमारे तुम्हारे पेरेंट्स के पास सुविधा कम थी, साधन कम थे, लेकिन देवर मोर हैप्पी। उनके पास बिस्तर अच्छा नहीं था, लेकिन उनके पास नींद अच्छी थी, क्वालिटी ऑफ स्लीप उनके पास थी। हमारे पास बिस्तर अच्छा आया, लेकिन नींद खत्म हो गई। हमारे पास सुविधा आई, लेकिन पीस ऑफ माइंड चली गई। क्या हम इसे सक्सेस कहेंगे? इसे हम प्रोग्रेस कहेंगे कि हमने प्रोग्रेस की अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादा? कि उनके पास नींद थी और हमारे पास बिस्तर है, उनके पास मन की शांति थी और हमारे पास सुविधा है। सोचो, अभी अभी आपने कहा अगर नींद और बिस्तर में, नींद और बेड में अगर चुनाव करना पाए तो आपने कहा कि हम तो नींद चुनेंगे। तो यहाँ आपको नींद नहीं मिलेगी, बिस्तर मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे यहाँ से वापस चले जाओ, हम ये कह रहे इसके साथ प्लस एक और जोड़ दो, एक जोड़ दो तो एक वो जो शून्य है वो 10 हो जाएगा, 2 शून्य 100 हो जाएगा। इसके साथ स्पिरिचुअल वैल्यू जोड़ दो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जोड़ दो, तो तुम्हारा जीवन सोने में सुहागा, जिसे कहते हैं सोने में सुहागा। सुंदरता भी है और फ्रेग्रेंस भी है उसमें। अगर तुमने इसको मिस किया कि ध्यान बाद में करेंगे, मन की शांति बाद में देखेंगे, वो बाद का दिन कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। हम प्राय कहते हैं हिंदुस्तान में जब सिकंदर आया तो उसके गुरु ने कहा भारत से लौटते समय किसी संत को ले आना, किसी सन्यासी को ले आना। गंगा का जल, गीता का ग्रंथ और एक सन्यासी। गंगा का जल भी मिला, गीता का ग्रंथ भी मिला, सन्यासी नहीं मिला। खोजने निकल पड़ा। जब खोजने निकला तो किसी ने बताया गंगा के किनारे रेती में एक साधु लेटा रहता है, वो रियल सन्यासी है। वो सन्यास उसके अंदर से पैदा हुआ, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, एक एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बाहर से रूपांतरण नहीं हुआ, अंदर से कुछ बदला, उसने कुछ पाया। सिकंदर पहुंचा उसके पास, कहा मेरे साथ यूनान चल रहा। उसने कहा हमें कहाँ जरूरत, हम तो हर जगह है, यहाँ भी है और वहाँ भी, मेरा आना जाना बंद। सिकंदर ने कहा शायद आपको नहीं मालूम मैं कौन हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। पूछा साधु ने, फिर बताओ कौन हो तुम? उसने कहा मैं सिकंदर महान। साधु हंसने लगा, जो अपने मुंह से अपने को महान कहे उसकी महानता पर संदेह होता। क्या करते हो? उसने, सिकंदर ने कहा मैंने यूरोप को जीता है, अब क्या करोगे? भारत को जीतेंगे, फिर क्या करोगे? सारे एशिया महाद्वीप को जीतेंगे, फिर क्या करोगे? सारी दुनिया जीतेंगे। साधु ने पूछा फिर क्या करोगे? सारी दुनिया जीते फिर क्या? उसने फिर आराम करेंगे। साधु हंसने लगा, अगर जीवन का अल्टीमेट गोल, डेस्टिनेशन आराम है तो साधु का देख मैं तो आराम ही कर रहा, तू भी कर ले, जगह काफ़ी खाली पड़ी है, तू भी आराम कर ले। और तू टाल रहा है, अभी नहीं, आगे आगे आगे, लगता नहीं कोई दिन आएगा कि तू आराम कर पाएगा। सिकंदर से कहा तू भी आराम कर। सिकंदर का नहीं, अब तो निकल पड़े। सिकंदर ने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपके सामने और आपसे बहुत प्रभावित भी हूँ और परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा जैसा साधु बनूँ। जब कहा अगले जन्म में तुम्हारे जैसा साधु बनूँ तो साधु फिर हंसने लगा।
क्यों परमात्मा को बीच में ला रहा, क्यों अगले जन्म की प्रतीक्षा कर, अभी और यहीं तुरंत छोड़ दे ये नंगी तलवार, फेंक, वापस लौटा ये फौज फाटा, झूठा अहंकार छोड़ दो दुनिया को जीतने का, स्वयं को जान, स्वयं को जीत, अपने को जान। सिकंदर का नहीं, अब तो लोग क्या कहेंगे, सिकंदर हार मान गया। कभी कभी लोग साधुओं को ऐसे समझते हैं कि किसी दुख तकलीफ से साधु बन जाते, कुछ जीवन में चाहते थे, फेल हो गए, धन नहीं मिला, परिवार नहीं मिला, पत्नी नहीं मिला, पद नहीं मिला, तो सब छोड़ के निराश होके डिसअपॉइंटेड, पैसिमिस्टिक, दे बिकेम साधु। कभी के लोग हमसे पूछते हैं, महाराज आप क्यों साधु बन गए, पढ़े लिख के, क्या कमी थी, क्या कहो। सिकंदर ने कहा नहीं, अब तो निकल पड़े। और कहते सिकंदर ने अपने मौत से पहले उसे होश आया कि उन्हें साधु ने जो कहा था वो ठीक कहा था, वो भटक गए। और उसने अपनी लास्ट विल जो लिखाई, अंतिम इच्छा प्रकट की उसमें कि मरने के बाद मेरे हाथ अर्थी से बाहर, कि दुनिया के लोग देख लगे जिस सिकंदर ने इतना खून ब्लड शेड किया, खून खराबा किया, इतना हत्याएं की, लेकिन दौलत साथ नहीं, वो खाली हाथ जा रहा। आज तक कोई दौलत लेके गया। और कथा कहती है कि साधु भी मरा उसी दिन और वो सिकंदर भी मरा उसी दिन। कहते हैं जब स्वर्ग जा रहे थे, रास्ते में दोनों की भेंट हुई आगे पीछे, तो सिकंदर यद्यप निर्वस्त्र था तो उसके सारी राजसी पोशाक छूट गई थी, खाली था। तो सिकंदर फिर हंसने लगा, साधु को देख के हंसने नहीं लगा बल्कि अंतर मन से अपनी कुंठा छिपाने के लिए हंसा, झूठा। कभी कभी लोग दुखी होते, लोग ऊपर से फाल्स इस्तेमाल रखते हैं, एक मुखौटा, एक मास्क। हंसा कि देखो एक बादशाह और एक भिखारी की फिर भेंट हो गई। साधु मुस्कराया कि अब जरा सोचो, बात तो ठीक है, तो साधु और भिखारी की, अब कौन बादशाह है और कौन भिखारी है? अब तुम भिखारी और मैं बादशाह है। तुम सब कुछ लुटा के यहाँ आए हो और मैं सब कुछ लेके यहाँ आए। तुमने जो कमाई की थी दौलत की वो छूट गई, हमने जो कमाई की थी ध्यान की, ज्ञान की, परमात्मा की, वो मेरे साथ है, वो नहीं छूटी। मौत तो सभी की होती, बुद्ध की भी मौत हुई, लेकिन बुद्ध बहुत कुछ लेके गए और हम बहुत कुछ छोड़ के जाते। ऐसे महापुरुष रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। कबीर की वाणी में, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। कबीर ने कहा हमें मरने नहीं जा रहा, ये जो ड्रॉप है, बूंद है, वो सागर बनने जा रही है, असीम बनने जा रही है, मरने नहीं जा रही। और तुम्हारे लिए वो मौत है कि तुम्हें उसकी समझ नहीं, उसका ज्ञान नहीं, तुमने बॉडी को ही सब कुछ मान लिया। रमन महर्षि का कैंसर का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर उनके पास आए, एनेस्थीसिया देने लगे। रमन महर्षि ने कहा ये एनेस्थीसिया क्यों दे रहे हो, बेहोश क्यों कर रहे हो मुझे? कहा बेहोश इसलिए कर रहे कि आपका बड़ा मेजर ऑपरेशन है, आपको बहुत पेन होगा, आप सहन नहीं कर पाएंगे। रमन महर्षि ने डॉक्टरों से पूछा कि आपको भी पेन होगा? डॉक्टरों ने कहा मुझे नहीं होगा, शरीर आपका है, आपको पेन होगा, मुझे नहीं होगा। रमन महर्षि ने कहा जैसे तुमको पेन नहीं होगा, तुम दूर खड़े हो इस शरीर से, ऐसे मैं भी दूर खड़ा हूँ इस शरीर से। मैं ये शरीर, जैसे तुम इस शरीर को देख रहे हो वैसे मैं भी इस शरीर को देख रहा हूँ। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम विटनेसिंग द बॉडी। और रमन महर्षि की मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के हुआ। नेपाल में जापान का एक संत बोधिसत्व कहीं सत्संग कर रहा था, ऐसे ही सत्संग चल रहा था। अब जापान में अर्थक्वेक बहुत आते हैं, तो अचानक अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, जमीन हिली, बिल्डिंग जगमगाई, अंदर बैठे हुए लोग दौड़े बाहर की तरफ कि गिर ना जाए, बचना के लिए। लेकिन बोधिसत्व जहाँ थे वैसे ही बैठे रहे। 10, 15, 20 मिनट में भूकंप शांत हुआ, बाहर गए लोग, अंदर वापस आ गए, बोधिसत्व को वहीं अपनी जगह बैठे थे। किसी ने प्रश्न किया बोधिसत्व से, बोधिसत्व तुम भागे क्यों नहीं बाहर?
जैसे हम भागे बाहर, ऐसे तुम बाहर क्यों नहीं भागे? क्या तुमको मौत का भय नहीं था? क्या तुमको मौत का भय नहीं था? बोधिसत्व ने कहा मौत का भय मुझे भी था। जैसे तुम्हें मौत का भय था, ऐसी मौत का भय मुझे भी था। और जैसे तुम भागे ऐसे मैं भी भागा। अंतर इतना था, तुम बाहर भागे और मैं अंदर भागा। तुमने बाहर वो जगह खोजी जहाँ पे मौत ना पहुँचे, और मैंने अपने अंदर वो जगह खोजी जहाँ मौत नहीं पहुँचे। भागा मैं नहीं, तुम बाहर भागे, हम अंदर भागा, उस जगह जहाँ मौत ना पहुँचे। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 3 बातों को लेके घर से वो उनको बैराग हुए निकले थे। एक दिन किसी बूढ़े आदमी को देखा तो कहा अरे ये बुढ़ापा सभी को आता, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। दूसरे दिन किसी को बीमार देखा तो कहा बीमारी सभी को आती है। उनके साथी चन्ना ने कहा कोई ऐसे एक्सेप्शन नहीं है, मौत से पहले कोई ना कोई बीमारी कारण बनती है मौत का। बीमारी भी सबको आती है, बुढ़ापा भी सभी को आता। बुद्ध ने कहा मैं बीमार भी हो गया और मैं बूढ़ा भी हो गया। और तीसरे दिन उन्होंने देखा कि 4 आदमी मिलकर किसी की डेड बॉडी लेके जा रही। बुद्ध ने पूछा ये क्या हुआ? कि नगर का बड़ा पहलवान है, बहुत तगड़ा आदमी था, लेकिन आज इसकी मौत हो गई। आप अंतिम यात्रा दूसरों के कंधे से हो रही, मौत आई। बुद्ध ने कहा मौत सभी की होती है। चन्ना ने कहा कोई अपवाद नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। जो पैदा हुआ, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन मौत निश्चित हो गई। अब मरेगा एक दिन। जन्म और मौत जीवन के 2 छोर हैं। एक रस्सी का एक छोर हाथ में तो दूसरा भी कहीं ना कहीं आगे है। जन्म के साथ ही मौत भी पैदा हो गई। बुद्ध ने कहा फिर मैं मर भी गया। और कहते उस रात बुद्ध सो ना सके कि मैं बीमार, मैं बूढ़ा, मुझे मौत। और आधी रात को ही उन्होंने अपने साथी चन्ना को जगा के और घर का त्याग कर दिया। और कहा, चन्ना ने कहा अरे कहाँ जा रहे, पागल हो गए? लोग राज खोजते हैं, लोग सिंहासन खोजते हैं, लोग ऐसी तुम्हारी जैसी सुंदर स्त्री खोजते हैं, और तुम सब छोड़ के भाग रहे हो, क्या पागल हो गए? बुद्ध ने कहा मैं ऐसे जीवन की खोज में जा रहे जिस जीवन में मौत ना हो, जिस जीवन में बुढ़ापा ना हो, जिस जीवन में बीमारी ना हो, ऐसे जीवन की खोज में जा रहा। मौत तो बाद में बुद्ध की भी हुई, लेकिन बुद्ध ने वो जीवन पा लिया था। वो इनर वेल्थ जो थी, जो स्पिरिचुअल वेल्थ थी, बुद्ध ने वो पा ली, जहां मौत नहीं पहुंचेगी, जहां बीमारी बुढ़ापा नहीं पहुंचेगा। भागवत कथा में आप सुनते हैं राजा परीक्षित को श्राप था कि 7वें दिन तुम्हारी मौत होगी, है ना। राजा परीक्षित को शमीक ऋषि के गले में मरा सर्प डाल दिया, तो शमीक ऋषि के पुत्र ऋषि सिंह ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन सांप के डसने से आपकी मौत होगी, तक्षक नाग के डसने से मौत होगी। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को बुला के राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं वन में आते संतों से प्रार्थना की मेरे जीवन के 7 दिन शेष है, इन 7 दिनों में मुझे आत्मज्ञान की उपलब्धि करा दो, परमात्मा की प्राप्ति करा दो, मोक्ष की उपलब्धि प्राप्ति करवा दो। और सुखदेव ऋषि ने उन्हें 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, सुनाई। लेकिन उसके बाद भी उनको नांगने जैसा मौत तो हुई। तो किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि जिस डर से वो वन में आए थे, भागवत कथा सुनी कि मोक्ष मिल जाए, हम अमर हो जाऊं, मौत ना आए, तो मौत तो फिर भी हुई, भागवत कथा का लाभ क्या है? तो उस गुरु ने, जैसे शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, गुरु ने उसे कच्चा नारियल दिया और कहा इस कच्चे नारियल का खोल ऊपर से अलग हो जाए, अंदर का गोला साबुत निकल आए, गुड़ साबुत निकल आए। उसने हिला डुला के देखा, अंदर पानी भरा, बाहर का खोल अंदर के गुड़ से चिपका हुआ है। कहा गुरुजी ऊपर तोड़ेंगे अंदर भी टूट जाएगा, गोला साबुत नहीं निकलेगा। गुरु ने उठा के दूसरा नारियल दिया और दूसरा उठा के देखा सूखा नारियल था, अंदर का गोला बाहर के खोल से अलग हो चुका था, पानी सूख गया था। उसने कहा गुरुजी ये गोला साबुत निकल आएगा। क्यों? कि अब अंदर का गोला बाहर के खोल से अलग हो गया। गुरु ने कहा यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी की मौत में। मौत तो सबकी होती, शरीर तो सबका एक दिन पैदा हुआ मरेगा, बीमारी बुढ़ापा आएगा, लेकिन साधु ने अपनी अंदर की चेतना को शरीर की से आसक्ति से मुक्त कर लिया, शरीर से मुक्त कर लिया।
अब वो शरीर का दृष्टा है, शरीर का साक्षी है, अपनी इंद्रियों का साक्षी है, अपने विचारों का साक्षी है, और उस साक्षी की मौत कभी नहीं होगी। उसी साक्षी के लिए कृष्ण ने लिखा है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नैनम क्लेदयन्तापा नैनम शोषति मारुता। उसी के लिए कृष्ण ने कहा है कि जो हमारा साक्षी है, चैतन्य हमारे अंदर, उसको कभी तलवार से काटा नहीं जा सकता। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, उस आग से जलाया भी नहीं जा सकता, वायु से सुखाया भी नहीं जा सकता, जल से गलाया भी नहीं जा सकता। वो साक्षी अपने अंदर, उस साक्षी तत्व का ज्ञान हो जाए, उसके साथ हमारा संबंध बन जाए। ये ध्यान, ये प्राणायाम, ये योग, उसके लिए तो ध्यान रखना, हम इतनी दूर आए हैं, लेकिन अपनी संस्कृति से, अपनी शास्त्रों से, अपने परंपराओं से हम विमुख ना हो जाएं। एक कल्चर है, भारत का एक कल्चर है, नेपाल का एक कल्चर है, ऋषि मुनियों की कल्चर है। दुनिया का पहला देश ऐसा था जिसे हमने हिंदू राष्ट्र कहा था, वो हिंदू राष्ट्र था जहाँ हिंदू परंपराएं थी, जहाँ हिंदू शास्त्र जीवित थे, जहाँ वेद उपनिषद जीवित थे, जहाँ ज्ञान की प्रचार प्रसार होते थे। भारत के कितने संत, जैसे हम केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, ऐसे ही भारत के अनेक अनेक लोग काठमांडू जाते थे पुष्पनाथ के दर्शन करने, और मान्यता भी यही थी कि अगर केदारनाथ के दर्शन किए हैं तो पूरी केदारनाथ की यात्रा तब मानी जाएगी जब पुष्पनाथ के दर्शन करोगे। कहते हैं केदारनाथ भगवान का आधा शरीर केदारनाथ में और आधा नेपाल में। इतनी संस्कृति, इतने शास्त्र, इतनी परंपराएं हमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। आज क्या हो रहा है, हम यहाँ आ गए, लेकिन फिर भी हम यहाँ दूर आके भी अपनी परंपराओं से दूर ना जाए, अपने शास्त्रों से दूर ना जाए। हमारे माता पिता ने जो हमें संस्कार दी, शिक्षा दी, उनसे हम दूर ना जाए। अब कोई प्रश्न हो तो मैं प्रश्न पर थोड़ा, मेरे कहने के बाद भी कुछ प्रश्न अगर आ रहा है किसी को। में अभी काफ़ी कुछ ऐसे योगी हैं जिन्होंने नाभि को ज़्यादा स्थान दिया ध्यान के लिए, कि नाभि पर ध्यान केंद्रित किया जाए और उससे ज़्यादा अच्छा ध्यान लगता है। तो आध्यात्मिक तौर से भी और जीवन के तौर से नाभि शरीर का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा माना गया है। और कोई जीवन से जुड़ा, कोई ध्यान से, साधना से कोई जुड़ा प्रश्न? थोड़ा सा जैसा हिंदी में बोले या नेपाली में सर? एनीथिंग, हिंदी, इंग्लिश, एनीथिंग यू कैन टॉक। गुरु जी, हमारा जो परंपरा है, आपका माइक क्या है, आपको क्या व्याख्या हो करने गया? का कोई जरूरत नहीं। देखो अभी काम कर रहा है। हमारा भारतवर्ष, महाराज जी को दे ये दीजिए। भारत और नेपाल की बात नहीं है, भारतवर्ष की बात है। ये सदियों से इसका साइंस अभी एक से एक अपेक्षा करो कि सरकार ऐसा करे, वैसा करे। आज तो भारत में कम से कम अच्छी बात है कि आज बीजेपी की सरकार है, मोदी जैसी सरकार है, तो शिक्षा में काफ़ी हमारे शास्त्रों को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को ला रहे हैं, हमारे महापुरुषों को बीच में ला रहे हैं। ना पहले तो पढ़ाया जाता अकबर महान, औरंगजेब महान। लेकिन एक बात मैं कहना चाहेंगे कि आप दूसरों की तरफ ऐसा इशारा करने से पहले है, ये 3 उंगलियां अपनी तरफ भी मुड़ती हैं। जैसे नियम कहेंगे वही उधर ही सब कुछ दोष है, 3 उंगलियां इधर है, इधर भी कुछ दोष है। हर बच्चे की पहली पाठशाला परिवार है, माता पिता है। हमने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए और माता पिता में खुद कैसे संस्कार है। हम अमेरिका में आते हैं, कई हमने ऐसे परिवार देखे। अभी 2-3 दिन पहले हम अपने गए थे वहाँ पे एक परिवार में। वो परिवार के लोग सुबह शाम आरती करते हैं, शाम को बैठ के भजन गाते हैं। बच्चे भी भजन गाते हैं, क्योंकि बेटी भी अच्छे भजन गाती है, बेटा भी इंस्ट्रूमेंट बजाता है, एक साथ मिलके आरती करते हैं। वो जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, वो अपने बच्चों में आज डाल रहे हैं। लेकिन आज देखो, हम आप क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? हम माता और पिता बन के अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि अपने बच्चों को संस्कार डाल रहे हैं। जब माता पिता में वो संस्कार ना हो तो बच्चों में संस्कार कैसे आएंगे? और फिर अगर माता पिता में वो संस्कार आए, उसी तरीके के लोगों को वो चुनेंगे आगे, सरकार उस तरीके की लाएंगे।
आज नेपाल आप छोड़ के आ गए, आज नेपाल का हाल देख लो क्या है। जो कभी हिंदू शास्त्र संस्कृति थी, हिंदू शास्त्र थे, हिंदू संतों की जगह थी, तीर्थ था, आज माओवादियों का तीर्थ बन गया वो। आज चाइना का तीर्थ बन गया वो। चाइना उनके लिए, माओ उनके लिए भगवान हो गए। पशुपतनाथ से ज्यादा लोग माओ के समर्थक हैं। कौन जिम्मेदार है उसके? तो कहीं ना कहीं हम बीइंग ए पेरेंट्स हमको भी अपने बच्चों के प्रति कोई जिम्मेदारी समझ के वो वैल्यूज जो हम दूसरे में डालना चाहते हैं कि मेरे बच्चों में ये वैल्यूज हों, वो वैल्यूज हमारी लाइफ में आना चाहिए। तो तभी हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। बहुत बार बच्चे हमारे कहने से नहीं सुनते, हमें देख के सीखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हाउ दे आर लिविंग एंड दे इमिटेट द पेरेंट्स। तो हम ये कहें कि बच्चों को ऐसा करो, हम वैसा खुद उनके लिए एक एग्जाम्पल बने। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिस्क्रिप्ट। तो हम जब एक बच्चों के लिए एक आदर्श बनते हैं, और बच्चों में सबसे पहला आदर्श उनके माता पिता है। माँ का व्यवहार कैसा, पिता का व्यवहार कैसा, उनकी वैल्यूज क्या है, बच्चे उसको अपने लाइफ में निभाते हैं। तो सरकार और कितना करे या न करे, उससे पहले हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, और वो बच्चों की जो टेंडर एज है, ज़्यादातर बच्चे उसी टेंडर एज में सीखते हैं। वो संस्कार विकसित करके उनका उस दिमाग, उस समय ब्लैंक सीट है, ब्लैंक माइंड है। तो हम अच्छी बातें, अच्छी वैल्यूज दें। आप इतिहास उठा के देखो, शिवाजी के जीवन में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कहाँ से आया? माता जीजाबाई से। किसी भी महापुरुष के बारे में देखो, उन माताओं ने उनके अंदर वो संस्कार डाले। आज मैं खुद हूँ, यद्यप मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, इलिटरेट थी, लेकिन फिर भी उसने हमें जो संस्कार दिए, पूजा पाठ के, धर्म के, संत महात्माओं के सम्मान के, वो आज संस्कार है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम ऐसा ना करें, उसकी जिम्मेदारी उसकी, हमारी क्या जिम्मेदारी है, और क्या हम अपनी जिम्मेदारी को वी आर फुलफिलिंग अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें हमें सोचना चाहिए, उस दिशा में कुछ प्रयास करना चाहिए। गुरु जी, इसमें माफ कीजिएगा, एक बात पर मेरे को जिज्ञासा यस हो गया। मेरे को ये कुछ और बात होती, आप वो अपने आइडियाज, अपने वैल्यूज अपने बच्चों को ट्रांसफर करते। स्पिरिचुअली कनेक्टेड कैसे होते हैं? भाई मेडिटेशन, लाइक मेडिटेशन स्टार्ट कैसे करते हैं? देखो, एक तो कभी कभी हम अपने बहुत तरह के पूजा पाठ करते हैं, है ना। कोई आइडल वर्शिप करते हैं, आइडल वर्शिप के साथ साथ हम थोड़ा सा फूल चढ़ाते हैं, तमाम तरह के रिचुअल्स करते हैं। लेकिन रिचुअल्स से कोई अल्टीमेट गोल नहीं है, वो सिर्फ स्टेप्स हैं। एक सीढ़ी से जैसे आप मंदिर में जाएं, और मंदिर में जाके सीढ़ी एक मीन्स बना टू रीच द टेम्पल, है ना। ऐसे ही ये मीन्स हैं तमाम तरह के रिचुअल्स, आइडल वर्शिप। अत्तोगत्वा आपने अंदर वो सीढ़ियों को छोड़ो, सीढ़ी पकड़ के मत बैठोगे, सीढ़ियों ने मंदिर पहुंच, सीढ़ियाँ छोड़ दो, अंतर्मुखी हो। मेडिटेशन करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है? लाइक मैंने किधर सुना था कि अगर तुम्हारे पास गुरु नहीं है तो तुम मेडिटेशन नहीं कर सकते। ज्ञान तो चाहिए ना मेडिटेशन करने के लिए। ये बहन जी कह रहे हैं कि मेडिटेशन के लिए किसी गुरु की ज़रूरत है। मेडिटेशन कैसे करना चाहिए? तो मैं ये कहना चाहेंगे कि मेडिटेशन कोई क्रिया नहीं है। इट इज नॉट ए डूइंग, इट इज जस्ट ड्रॉपिंग ऑल द डूइंग्स। आप रोज सोती हैं ना, किसी गुरु से सीखा? नहीं सीखा। किससे सीखा? किताब पढ़ के सीखा? किसी मंदिर में जाकर सीखा? नहीं। तो जैसे आप अपने, मालूम है कि आपको फिजिकल मेंटल रिलैक्सेशन के लिए डीप स्लीप किया, अपने अभ्यास किया शुरू से, ऐसे ही जब हम कहते हैं ध्यान, तो ध्यान कोई क्रिया नहीं है। इट इज नॉट ए एक्टिविटी, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। क्रिया करने से, जब भी आप कोई क्रिया करेंगे तो क्रिया करने से थकान आती है ना। आप एक उंगली भी हिलाते रहें तो आप थक जाएंगे। एक थॉट भी आपके मन में बार बार आ रहा है तो वो थॉट आपके माइंड को भी टायर करेगा, थकाएगा। तो शरीर की क्रिया हो या मन की क्रिया हो, थकान लाती है। तो ध्यान क्या है? कंप्लीटली
ड्रॉपिंग ऑल द डूइंग। मन के स्तर से कुछ नहीं करना है और शरीर के स्तर से भी कुछ नहीं करना। ध्यान में, नींद में क्या करते हैं? अगर नींद में आप बार बार हाथ पैर चलाएं तो नींद नहीं आएगी, तो आप एक पोस्चर में आपको छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए और यहाँ कुछ चिंतन करेंगे, घर का, परिवार का, व्यापार का, धन का, किसी का। यहाँ एक थॉट आएगा तो वो थॉट आपको नहीं सोने देगा। तो क्या करते हैं? यू ड्रॉप ऑल द थॉट्स, यू ड्रॉप ऑल द एक्शन, कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ माइंड होता है ना। और जहाँ कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, रिलैक्सेशन ऑफ माइंड आई, आप नींद में चली नहीं। यही सब कुछ ध्यान में चाहिए। कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ माइंड, लेकिन जस्ट कीप द अवेयरनेस, शार्प अवेयरनेस, फोकस, अटेंशन। सहारा ले लो, श्वास का सहारा ले लो। आप बैठे हैं, कुछ नहीं है, तो आप अपने ब्रेथ को वॉच कर रहे हैं। श्वास बाहर गई, अंदर आई, बाहर गई, अंदर आई, बस देख रहे। श्वास तो अपने आप आती जाती है, नॉट एक्टिविटी, यू आर नॉट डूइंग। बस अपनी अटेंशन फोकस कर दो आती और जाती श्वास पर। सांस अब अंदर आई, अब बाहर गई, फिर अंदर आई, फिर बाहर गई। तो जितनी देर तक ये वॉचफुलनेस रहेगी, अटेंशन फोकस रहेगी, थॉट नहीं होंगे, थॉट नहीं होंगे। With your attention, with awareness, not eyes. Keep the eyes closed. Need not to open your eye. Keep the eyes closed and bring your attention on the nostril area and see the breath is coming in, going out, coming in, going out. Inhalation, exhalation. Attention with the brain. You are doing with the ear. No, nothing. You don't do anything. I'm not telling doing anything. Drop all the doing. Simply put your attention there. Bring your awareness there. Nothing else. I have one. No, not doing anything. आप खड़ी होकर बोलो, खड़ी हो जाओ। Yes. क्यों मेडिटेशन करने के लिए टाइम होता है, लाइक सुबह करना, शाम को करना? Yes. आपका प्रश्न जेन्युइन है। Early morning is the ideal time. 4 AM या समथिंग, 4 बजे सुबह, वो कैसे टाइम होता है? देखो, अब मेरी बात सुन ले, आपस में बात करो। देखो, ध्यान की कुछ शर्तें हैं। एक शर्त तो ये है कि आपकी बॉडी में बहुत थकान ना हो। अगर आप में थके हुए हैं और ध्यान करने बैठेंगे तो नींद आएगी। और अगर आपने बहुत गरिष्ठ भोजन किया है, हैवी लंच लिया है, हैवी डिनर किया है और ध्यान में बैठोगे तो नींद आएगी, है ना। तो हमें क्या करना है, रात को हम एक तो लाइट भोजन करें, जितना लाइट हो सकता है। ये मान के चले आधा पेट भोजन करें, आधा पेट। 4 रोटी खाते 2 ही रोटी खाओ, आधा पेट। दूसरी बात, एक अच्छी नींद के बाद जो आपके दिन भर की थकान थी, शरीर की, मन की, वो पूरी थकान आपकी निकल गई। यू कुड गेट गुड स्लीप। आफ्टर गेटिंग गुड स्लीप, देन जस्ट यू कैन टेक लिटिल बिट शावर। आप चाहो तो स्नान कर ले और फिर ध्यान में बैठ जाओ। पानी वानी सबसे पहले सुबह उठ के पानी पिए अच्छे से, और पानी पी के फ्रेश होके स्नान करके ध्यान में बैठे। दैट इज द आइडियल टाइम। क्योंकि समय में भी कहते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसा होता है। सुबह का समय सत्वगुण प्रधान होता है। सुबह का समय सूर्य उदय होने के बाद रजोगुण की प्रधानता आ जाती है। पूरा दिन एक्टिविटीज, भाग दौड़, क्रियाकलाप, व्यवहार, और सूर्य अस्त होने के बाद तमोगुण की प्रधानता होती है कि पक्षी भी बाहर गए हैं, वापस लौटने लगते हैं, और हम आप भी थके हैं तो नींद के लिए जाने लगते हैं। आइडियल टाइम है अर्ली मॉर्निंग। और अर्ली मॉर्निंग से मतलब जब भी आप सो के जग जाएं, आप जैसे जग जाएं, 5 बजे जग जाएं, 4 बजे जग जाएं, 6 बजे जग जाएं, वो टाइम बना लो कि 1 घंटा हमें ध्यान में बैठना है। और एक बात और बताएं, ये मत सोचो कि अरे तुमने 2 दिन ध्यान किया कि ध्यान तो लगता नहीं, अरे अपने बस की बात नहीं, तो साधु महात्माओं की बात है। ऐसा नहीं। बैठते रहो, बैठते रहो, बैठते रहो। एक बच्चा चलना सीखता है, बच्चा खड़ा होता गिर जाता, खड़ा होता गिर जाता, खड़ा होता गिर जाता।
लेकिन वो अपना अभ्यास नहीं छोड़ता, फिर वो दौड़ने भी लगता। हम आपने भी चलना ऐसे ही सीखा कि हम चलने की कोशिश की, गिर गए, फिर खड़े होने की फिर, लेकिन धीरे धीरे कांस्टेंट प्रैक्टिस, धीरे धीरे हम चलना सीख गए, है ना। तो ऐसे ही आप नियम बना लो कि रोज हमें 1 घंटा ध्यान में बैठा है, मन लगे या ना लगे कोई बात नहीं, आज नहीं लगेगा, कल नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं, कभी लग जाएगा, कभी नहीं लगेगा, लेकिन अभ्यास जारी रखो। थोड़ा सा किया जाए ध्यान, ठीक है हैं? जी स्वामी जी। हाँ। आप ध्यान सिखा रहे हैं महाराज। कैसे किया जाए अब देखना, तुम अपने किसी आंख से देखते हो कि दिमाग से देखते हो, श्वास से? सही कहा महाराज। one question, okay? मसँग एउटा question छ। अब शुद्ध, अब महाराजजीले भने गर्नुहोस् न, ध्यान गर्नुहोस्, पछि गर्नुहोस्। क्वेसन कहिले सिद्धिँदैन कि रुद्राक्ष लाउँछन् चाहिँ किन म त्यो सोचेको? पछि पछि पछि। ठीक है, आराम से बैठें, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। जो जैसे बैठे, पलथी मार के बैठे या पैर लटका के बैठे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कीप द स्पाइन इरेक्ट, अपना स्पाइन को सीधा रखिए। आहिस्ते से आंख बंद रखिए और एक लंबी और गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। Take one long and deep breath, and slowly you can just relax your body, relax your mind, relax your breathe out. एक और लंबी और गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। एक और लंबी और गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। एक और लंबी और गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। और सांस छोड़ते छोड़ते ऐसा अनुभव करें कि आपका शरीर, बॉडी इज गेटिंग रिलैक्स, बॉडी इज गेटिंग रिलैक्स, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, पूरा शरीर शिथिल हो। 10-15 मिनट के लिए सिर्फ बॉडी को एक स्टैचू की तरह छोड़ दें। इट इज लाइक ए स्टैचू, देयर शुड नॉट बी एनी मूवमेंट इन द बॉडी। पूरी तरह से स्थिर रखें शरीर को, कोई हिलना डुलना नहीं, और अपनी पूरी अटेंशन फोकस करते इनकमिंग आउटगोइंग ब्रेथ। Breath is coming in, going out, coming in, going out. Just observe this. Bring your attention, focus your attention on incoming and outgoing breath. श्वास बाहर गई, श्वास अंदर आई, श्वास बाहर गई, श्वास अंदर आई। एक भी श्वास बिना देखी हुई, बिना जानी हुई ना आए न जाए। बहुत ध्यान से देखें, श्वास नासिका के किस छिद्र से आती है, बाईं तरफ से या दाईं तरफ से। पूरी अटेंशन उसी छिद्र पर ले जाएं। ब्रेथ इज कमिंग इन, गोइंग आउट।